हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारी मोस्ट कॉमन डिसीज़ जो आज के लाइफस्टाइल में हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह या शुगर की भी बीमारी कहते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, अगर उसमें हम बहुत लंबे समय तक गड़बड़ रहती है तो हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका जो वर्क सिस्टम है उसमें गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। जब हमारा शरीर पैंक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है या कम कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस लेवल को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो हम शुगर के मरीज बन जाते हैं, राइट। ये बहुत कॉमन है आज की डेट में। अगर आप 5 लोगों में भी देखेंगे तो 2 या 3 आपको डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे जिनको पता भी नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज़। सो आज के हम वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार की है, ये कैसे इफ़ेक्ट करती है और हमारे और बॉडी ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको कैसे इफ़ेक्ट करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ 2 तरह की है। एक है डायबिटीज़ टाइप 1 एंड सेकेंड है डायबिटीज़ टाइप 2। सो बात करें अगर डायबिटीज़ टाइप 1 की, ये वो डायबिटीज़ है जो हमें अनुवांशिक तौर पर यानी हेरिडिटरी होता है। समान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब किसी परिवार में किसी मम्मी पापा या दादा दादी में से किसी भी एक पर्सन को अगर शुगर की बीमारी है तो इस बीमारी के होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत तरीके यानी हेरिडिटरी डायबिटीज़ है तो इसे हम डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। और अगर यहीं पर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, जो कि गलत लाइफस्टाइल और खान-पान के कारण यह बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है, जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते हैं। इस सिचुएशन को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं, करेक्ट। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों होता है और ये धीरे धीरे इतनी डेंजरस कैसे होती जा रही है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 क्या है। डायबिटीज़ टाइप 1 की जो समस्या है वो जनरली ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चों में या कभी कभी बहुत जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो जो शुरू से ही उनके साथ ये रहती है। इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर जो इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं बनता है या बहुत लो लेवल पे बनता है, जो कि हमारे बाकी फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हमें अपने पेरेंट्स से या उनको हेरिडिटरी मिला होता है या वंशानुगत कारणों की वजह से इंसुलिन या तो बनता है या ना के बराबर हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें अपने ही शरीर के कुछ सेल्स दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, विच इज़ अ वेरी मेजर थिंग इन अ डायबिटीज़ टाइप 1। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारे शरीर के ही कुछ सेल्स हमारे पैंक्रियाज की सेल्स पर हमला करके उनके इंसुलिन को प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इंसुलिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ टाइप 2 की अगर हम बात करें तो इसका एक मेजर रीज़न होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन का कम बनना या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या कुछ गलत खान पान जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है उस वजह से मेजर रीज़न होता है। इंसुलिन के कम बनने से ब्लड में मौजूद सेल्स इस हार्मोन के प्रति बहुत ही कम संवेदनशील दिखते हैं, यानी बहुत ही रिएक्ट बहुत जल्दी नहीं करते हैं। इसके कारण भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है और एक व्यक्ति डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार हो जाता है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो ये एक बहुत कॉमन और मेजर है जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। मींस हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना तो उसी लेवल पे कंटिन्यू रहता है, बट हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस, हमारे बैड हैबिट्स या बैड लाइफस्टाइल की अगर हम बात कर सकें या हमारे खान पान की रॉन्ग हैबिट्स की वजह से हमारे सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और हम फिर डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट बन जाते हैं। हमें इस पॉइंट को समझना होगा कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें हमारे खाने पीने से मिलती है। हम जो भी खाते पीते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को एब्जॉर्व करके एनर्जी लेते हैं। बट अभी जैसा कि हमने बात की कि इंसुलिन में गड़बड़ी होने के कारण हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं या एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी में अवेलेबल गुड फैट को काटना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है एक डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ। अगर हम बात करें
इसके ट्रीटमेंट की, तो किसी भी मरीज को यदि सिर्फ एक शुगर का प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट में और उन लोगों के ट्रीटमेंट में अंतर होता है जिनको शुगर या डायबिटीज़ के साथ दूसरी बीमारियां भी होती हैं। क्योंकि शुगर अगर एक बार हो जाने के बाद इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि इस बीमारी को होने से पहले हम जितना अवेयर रहें अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने खाने पीने के हैबिट्स के बारे में, वो हमारे लिए उतना ही हेल्दी होगा। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो डायबिटीज़ टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है उस समय पेशेंट को टाइम टाइम पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है या ना के बराबर बनता है। डायबिटीज़ टाइप 1 की जो बीमारी है वो हमें वंशानुगत होती है, इसलिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलावों के साथ नियंत्रण की कोशिश की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो ज़रूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है, नहीं तो ऐसी मेडिसिन को ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या प्रोत्साहित करती है, पैंक्रियाज को हेल्प करती है कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा कर सके। इसके साथ साथ राइट लाइफस्टाइल अपनाने पर भी जोर दिया जाता है। स्ट्रेस को कम करना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और मेडिटेशन की हेल्प लेना। अगर आपकी फैमिली में या आपके परिवार में किसी भी को भी शुगर की प्रॉब्लम है या आप उनके लिए एक आयुर्वेदिक इलाज ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे डॉक्टर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट में आपको मेल आईडी भी अवेलेबल है, shreyas@gmail.com। इस पर आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।